सेव्य द्वारा जब सेवा स्वीकृत हो जाती है तब वो सेवक सिद्ध होने लगता है। समझना, एक होता है हमारी सेवा हो गई और एक होता सेव्य द्वारा स्वीकृत हो गई तो हमारी स्थिति क्या होगी, वो सिद्ध होता चला जाएगा। उसमें समस्त देवी संपदा भागवतिक सद्गुण आते चले, अन्य कोई साधन नहीं, केवल सेवा है। यहां सेवा का वर्णन हो रहा है। सेव्य सेवा स्वीकृत कर ले तो वो धन्य धन्य उपासक हो जाता है। भगवत कृपा उसी के ऊपर जिसे सेवा मिल गई। सच्ची सेवा यही है कि जो भगवान में तन्मय कर दे, प्रभु में तन्मय कर दे, प्रियालाल में तन्मय कर दे। भगवत चरणारविंदों का अनुराग सिर्फ सेवा से उत्पन्न होता है। जो विशुद्ध अनुराग है अपने यहां, वो सिर्फ सेवा से। इसीलिए आठों पहर निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। क्या एक रस है? सेवा। जुगल सेवा सुख पगी, युगल सरकार की सेवा में। स्वल्प सेवा धर्म अपार और महान फल प्रदान करने वाला होता है। थोड़ी सी सेवा, राई के संभजन, भजन माने सेवा, राई के संभजन को मानत मेरु समान। राई के समान सेवा हो गई तो सुमेरु पर्वत के समान हमारी स्वामिनी जो सेवा मानती है। ये सेवा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। जो सेवक सेवा धर्म से युक्त हो गया उसका आवागमन नष्ट हो गया। भी महान भय उस सेवक को स्पर्श नहीं कर सकता। यदि त्रुटि हो जाए तो भी, अपराध बन जाए तो भी, क्योंकि सेव्य देखेगा, सेव्य संभालेगा, सेव्य उसका हिसाब करेगा, क्योंकि वो सेवक है। सेवक से त्रुटि और अपराध हो जाए तो भी उसका पाई भर कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सेव्य पूरी जिम्मेवारी लिए हुई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महान भय से उसका इष्टदेव उसकी रक्षा करता है। सेवा धर्म की बड़ी महिमा गाई गई है। वहीं कुछ सावधानियां रखनी है, नहीं तो तुम्हारी सेवा निष्फल हो जाएगी। बड़ा सावधानी का प्रसंग है। वो केवल क्रिया मात्र रह जाएगी। सेवा केवल क्रिया मात्र रह जाएगी। सबसे प्रधान बाधक तत्व है अहंकार, और अहंकार सेवा को निष्फल कर देता है। बहुत सावधानी से। प्रधान बाधक तत्व अहंकार है, जिसमें अहंकार है कि मैं जैसी सेवा करता हूं ऐसा कोई कर नहीं सकता, मैंने समर्पण किया, मैं। वो केवल क्रिया मात्र रहती है, वो धन्य धन्य होने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। कर्तृत्वाभिमान सेवक में नहीं होना चाहिए। सेवक से पूछा जाए आपकी ये सेवा हुई, तो बोले गुरुजी ने करा दी। आपने घर परिवार त्यागा, हमें तो पता ही नहीं कैसे त्यागा जाता है, ये सब गुरुजी ने करवा लिया। या बहुत सुंदर आपने रसोई बनाई, हमें तो इसका ज्ञान ही नहीं है, तो श्री जी ने कैसे बनवा ली, श्री जी जान। अहम शून्य सेवा। आप बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, हमको तो बोलना ही नहीं आता है। कैसे मूकम करोति वाचालम, वो कैसे बुलवा रहे हैं मुझे तो पता नहीं है। पहला अहंकार, दूसरा सेवा का दिखावा दंभ। वैसे रुचि नहीं, लेकिन चार लोग बैठे तो बहुत मार आगे वो प्रदर्शन करवाना कि हम बहुत सेवक हैं। दंभ। सेवा में प्रमाद, फिर कर लेंगे, नहीं अभी इसी क्षण, प्रमाद नहीं। अहंकार, दंभ, प्रमाद, आलस्य, निद्रा और सहनशील न होना। जब आप सेवक बनोगे
तो आपको आपके पास ही ऐसा व्यक्ति रखा जाएगा या भेजा जाएगा जो आपको उत्तेजित करे, उद्वेगित करे, आपको परेशान करे। आपको सहिष्णु बनना है, सहनशील बनना है, उत्तर नहीं देना है, शांत रहना है और अपनी सेवा में रत रहना है। ऐसा लगेगा कि अगर ये निकाल दिया जाए तो मैं सेवा बहुत अच्छी तरह से कर लूंगा। नहीं, भगवान ने उसको रखा है आपको महान बनाने के लिए, इसलिए आपको सहना होगा, आपको सहनशील बनना होगा। तो अहंकार, दंभ, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, असहिष्णुता ये सेवा को केवल क्रिया मात्र रहने देते हैं, फल प्रकट होने नहीं देते। इसलिए इनका त्याग करके इष्ट की सेवा करें। जो सेवा के बदले में स्वामी से कुछ चाहता है वो सेवक नहीं है, वो व्यापारी है। कुछ चाह नहीं स्वामी से, केवल सेवा ही हमें मिली। ये बहुत बड़ी बात हुई। सच्चे सेवक को इस बात का सुख रहता है कि मैं इनका सेवक हूं। अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर इसके हम दास हैं। इससे बढ़कर के कोई हमारा अवार्ड होगा, इससे बढ़कर के कोई हमारी पदवी होगी, इससे बढ़कर कोई हमारा सम्मान होगा। सेवक इस बात में सुखी है कि मैं प्रियालाल का सेवक। हमें गुरु जी ने सेवा में रखा, हम गुरु के सेवक हैं, हम इष्ट के सेवक हैं। तो सच्चे सेवक को अहंकार से, दंभ से, प्रमाद से, आलस्य से, अहिष्णुता से, ईर्ष्या से बचना चाहिए। अपने शरीर, अपने मन, अपनी वाणी को, अपने पास जो भी कुछ है वो गुरु जी का, इष्ट देव का समझना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है अब मैं, जो बिका हुआ होता है उसका पर्सनल कुछ नहीं होता। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बल सी वृंदावन। हमारा पर्सनल कुछ रह गया, हमारे पर्सनल प्रियालाल है। हमारा पर्सनल न समय है, न दिनचर्या है, न कोई सेवा है। उन्हीं की सेवा है, उन्हीं की दिनचर्या है। अगर वो कह दे तो बैठे रहे, वो कह दे तो खड़े रहे, वो कह दे तो सेवा परायण। हमारी कोई पर्सनल दिनचर्या नहीं है। सेवा धर्म की जिसने उपेक्षा की, अवहेलना की, परिणाम में वो राग, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या, काम, क्रोध को प्राप्त हुआ। राग, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या, काम, क्रोध इनसे ग्रसित हो जाएगा। संताप की अग्नि में झुलसेगा पूरे जीवन। कलह, अशांति उसके हृदय में डेरा डाल लेगी। इसलिए कहीं चैन, कहीं शांति प्राप्त करना है, वो सेवा में है। चैन और शांति, सद्भाव, सौजन्य और पर सुख देने की भावना इस सेवक में जगती है। हम केवल इतना कहते हैं कि आपको जो सेवा मिली है वो बहुत इष्ट कृपा से मिली है। ये सीधाम वृंदावन है, यहाँ थोड़ी भी सेवा महान फल देने वाली है। अपने मन में संकल्प ही नहीं उठना चाहिए कि मुझे अमुक कार्य करना है। सेवा धर्म के लिए इष्ट को भी दूसरे नंबर पे रखा गया, सेवा प्रधान रखी। जब यशोदा मैया ने देखा कि लाला को जो प्रिय दूध है वो उफान में आ गया, तो लाला को नीचे उतार दिया दूध की रक्षा की जाके, क्योंकि वो लाला की प्रिय वस्तु है। अगर उफान में आ गया पूरा दूध चला जाएगा, और गाय का दूध प्रिय नहीं है। तो अब लाला प्राण प्रिय है, लेकिन लाला को गोद से उतार के जमीन में कर दिया और दौड़ के जाके दूध की रक्षा की। सेवा सेव्य की प्रथम नंबर पर, सेव्य दूसरे नंबर पर, फिर और आराधना। अभी जो श्लोक बताया कि आकल्प, कई जन्म तक, कोट्याम करोड़ों जन्म तक तप व्रत किया जाए, वो सेवा की समानता नहीं कर सकता। अगर गुरु संतोष को प्राप्त है, वो सेवा आपसे बन रही, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपा क्रिया, इन्हीं पे तो बुद्धि जाती है। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तपा क्रिया,
तत्सर्वम सफलम देवी। भगवान शंकर कह रहे गुरु संतोष कारकम। आप सेवा में रहते हैं, अपने मनमानी करने की बात हो तो आप कर सकते हैं, और अगर गुरु मानी की बात है तो अधीनता ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी सेवा है। हम आठों पहर अपनी श्री जी की सेवा में है। अलग अलग सब सेवाएं जो मिली है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, श्री जी की प्राप्ति कराने में समर्थ है। कोट्या जप तप व्रता क्रिया, कोट्या करोड़ों जप तप व्रत क्रिया सेवा की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा से सेव्य अधीन होता है। इसलिए मन को शांत करके, मन को मार करके केवल सेवा परायण रहो। सेवा धर्म ही वृंदावन का सबसे बड़ा धर्म है, यहाँ और कोई धर्म नहीं है। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोत पाव प्रसाद। अपनी लाडली लाल की सेवा में बस मस्ती में, उन्हीं के अनुराग में हम कह रहे हैं हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन इतना तो अनुभव हो रहा है जो भाई जी महाराज कह रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और कोई ठसक होगी, इससे बढ़कर कोई लाभ होगा? हमें सबका लाभ मिल गया कि हमारे अंदर ये संबंध आ गया, हमारे अंदर ये अपनापन आ गया। कोई समझे या न समझे, सबसे अपनी समझ भरी। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन सुभान लली। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम प्रियालाल के हैं? नहीं कह सकते। तो ये कहां से आया? ये वृंदावन धाम की कृपा से सेवा मिली, ये सेवा से आया। एक क्षण की